हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021। और दोस्तों, इस विधेयक के तहत शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर अब कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो फिर शिक्षक कहाँ जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर? दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं शासनादेश और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक क्या है और इसकी क्या शर्तें हैं, यह भी हम आपको दिखाते हैं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक संस्कृत शैक्षिक संस्थाओं, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों के अंतर्गत विवादों और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों के प्रभावी एवं त्वरित न्याय निर्णयन के निमित्त शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना का उपबंध करने के लिए एक विधेयक भारत गणराज्य के 72वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण 2021 कहा जाएगा। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे। फिर आगे है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में, अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम 2021 से है। पीठ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण की किसी पीठ से है। अध्यक्ष का तात्पर्य अधिकरण के अध्यक्ष से है। मुख्य न्यायमूर्ति का तात्पर्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति से है। जिला न्यायाधीश का तात्पर्य बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 के अर्थांतर्गत किसी जिला न्यायाधीश से है। शैक्षिक संस्था का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अधिनियम संख्या 10 सन 1973 द्वारा शासित किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज या हाई स्कूल या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की किसी विश्वविद्यालय से है। और इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल सम्मिलित है। विधिक प्रतिनिधि का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करता हो और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें पेंशन संबंधी, सेवानिवृत्तिक, सेवांत या अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार निहित हो। प्रबंध तंत्र का तात्पर्य प्रशासन योजना यदि कोई हो के अनुसार गठित किसी प्रबंध समिति से है और इसमें प्रबंधक या ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें किसी शैक्षिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार निहित हो। सदस्य का तात्पर्य अधिकरण के किसी न्यायिक या किसी प्रशासनिक सदस्य से है और इसमें उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं। शिक्षणेतर कर्मचारी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अधिनियम संख्या 10 सन 1973 द्वारा शासित किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के किसी कर्मचारी या माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज या हाई स्कूल के किसी अध्यापक से भिन्न ऐसे कर्मचारी जिसके सेवायोजन के संबंध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किसी विद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारी से है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सम्मिलित है। सेवा संबंधी मामले का तात्पर्य किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेतर कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित किसी मामले से है। अधिकरण का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण से है। अध्यापक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अधिनियम संख्या 10 सन 1973 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य या किसी अन्य अध्यापक या माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
किसी सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज या हाई स्कूल के ऐसे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या किसी अन्य अध्यापक जिसके सेवा आयोजन के संबंध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा प्रदान करने हेतु नियोजित किसी व्यक्ति से है। तो आगे है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण स्थापित करेगी जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण कहा जाएगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। अधिकरण सप्ताह में 3 दिन लखनऊ एवं 2 दिन प्रयागराज में अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा। अध्यक्ष निर्देश द्वारा पूर्वोक्त रूप में दिन और स्थान नियत कर अधिकरण की कार्यवाही संचालित कर सकेगा। अधिकरण को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित समय तथा अवकाश दिवसों का अनुसरण करना होगा जब तक कि उसका अवधारण अधिकरण द्वारा न कर दिया जाए। अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष न्यायिक, एक उपाध्यक्ष प्रशासनिक और प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम 3 ऐसे न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए होंगे। कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो अथवा कम से कम 2 वर्ष तक के लिए उपाध्यक्ष न्यायिक पद धारित न किया हो, अथवा तीसरा यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य न रहा हो और भारत सरकार के सचिव का पद या केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया हो और न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो। उपाध्यक्ष न्यायिक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह एक जिला न्यायाधीश या कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया हो अथवा कम से कम 2 वर्ष तक के लिए न्यायिक सदस्य का पद धारित न किया हो। और उपाध्यक्ष प्रशासनिक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह कम से कम 2 वर्ष तक के लिए प्रशासनिक सदस्य का पद धारित न किया हो, कम से कम 2 वर्ष तक के लिए भारत सरकार और अपर सचिव का पद, केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर मुख्य सचिव के पद के वेतनमान से कम न हो और राज्य सरकार की राय में न्याय करने में पर्याप्त अनुभव धारित न किया गया हो। दोस्तों बहुत लंबा है, मैं इसके PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए। और मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि इसका मेन चीज़ कहाँ पर है। यहाँ तो सारी नियुक्तियाँ वगैरह दी गई हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, ये धाराएं दी गई हैं। इस धाराओं को हमें देखना है, इनको पढ़ना है, यहीं से जो है बात क्लियर होती है। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापक या शिक्षणेतर कर्मचारी हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा संबंधी मामले में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकता है। अर्थात किसी प्रकार की समस्या से निदान पाने के लिए अब आपको कोर्ट की बजाय इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना होगा, इस ट्रिब्यूनल के समक्ष आपको प्रस्तुत होना होगा। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए आदेश का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी उपधारा देखते हैं। 2 उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक निर्देश ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य तथा ऐसे निर्देश दाखिल किए जाने से संबंधित ऐसी फीस और प्रक्रिया के निष्पादन या उसे तामीलीकरण हेतु ऐसी अन्य फीस जैसा कि विहित किया जाए संलग्न किया जाएगा। दोस्तों बहुत लंबा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो घंटों लग जाएगा, इसलिए मैं इसका PDF दे रहा हूं। आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे प्रदेश में कोई भी नया विधेयक आता है तो हमें उसकी जानकारी होना चाहिए। हम शिक्षक हैं और हमारे लिए ही यह विधेयक बनाया गया है। और देखिए यहाँ उद्देश्य और कारण को मैं जरूर पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों के अंतर्गत मुकदमों में तीव्र वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक माध्यमिक तथा उच्च शैक्षिक संस्थाओं की दक्ष कार्य प्रणाली की गुणवत्ता को अनुरक्षित रखने और उसमें अभिवृद्धि करने के निमित्त उनके विवादों के त्वरित समाधान की क्रियाविधि उपबंधित करना अत्यंत आवश्यक था। अतएव अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक संस्कृत शैक्षिक संस्थाओं, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और जूनियर बेसिक विद्यालयों,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के से अंतर्गत विवादों और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के प्रभावी एवं त्वरित न्याय निर्णय के निमित्त शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना हेतु एक विधि बनाए जाने का विनिश्चय किया गया था। तो दोस्तों ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, लेकिन यह कहाँ तक शिक्षकों के हित में कार्य करेगा या उनकी समस्याओं को सुलझाएगा, या तो जो है आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।